सभी को जोहार। आज फिर से आप सभी को द सक्सेस ट्यूटोरियल क्लासेस घाटशिला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर से हम लोग वो 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का जो एनटीपीसी में पूछा गया या फिर रेलवे के ग्रुप डी या फिर एएलपी लोको पायलट उसमें पूछा गया था, उसमें से 10 क्वेश्चंस आज इस वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में देखने के बाद फिर इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप इन वीडियोस में जो भी सवाल है उस सवाल को आप थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहे हो, समझ भी पा रहे हो, उम्मीद कर रहा हूं। और मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसी तरह से कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। फिर इसी तरह से हम लोग आगे की तरफ इस सीरीज को लेके चलेंगे। तो चलिए समय बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का वो 10 क्वेश्चन और प्लस एक क्वेश्चन, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे हम जल्दी इसको बना सकते हैं। तो चलिए पेन और पेपर के साथ आप भी लग जाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस बना पाते हो। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि अब तक हमने 45 क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसमें से 46 नंबर क्वेश्चन आज हमारे हाथ में है। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार इनको देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात में मिश्रण से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है तो इस पुर्जे का कुल भार कितना होगा, ऐसे बोल दिया सवाल में। अच्छा, जैसे सवाल बोला है उस हिसाब से हम भी तय करेंगे। यानी कि आपको गिवन है 13:6:1 के रूप में, तो इन सब में से आपको क्या दिया है, पुर्जे में जिंक का भार दिया है। इसका मतलब इसमें जिंक कौन सा है, जिंक आपका कौन सा है, तांबा, जिंक और लेड, यानी कि बीच वाला कौन है, 6, यानी कि इस 6 का मान आपको गिवन है 90 किलोग्राम। अब सवाल में बोला पुर्जे का कुल भार कितना है, तो कुल भार इनको जोड़ेंगे, 13 और 1 14, 14 और 6 20, यानी कि 20 का मान हमको पूछा गया है। बस इतना ही करना था हमें। तो आ कितना जाएगा, यानी कि यहां 15×6 90 हो गया और 15×20 300 आ जाएगा, यानी कि 300 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। काफी आसान था, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से दिया है, एक बार इनको भी देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन, कोई अलग नहीं है। एक बार देखिए जरा इस क्वेश्चन को भी किस प्रकार से बने हुए हैं, ट्राई कीजिए आप भी। लिखा है कि 1162 रुपया को ए, बी और सी में 35, 28 और 20 के अनुपात में विभाजित किया गया। ओके, और फिर बोला गया इसमें से कौन सा बात सत्य है, ऐसे बोला गया, यानी कि सबका मान निकालने के लिए बोल रहा है। एक काम कीजिए, यहां लिखा है हुआ है 35, 28 और फिर 20, इनको जोड़ दीजिए। अगर इनको जोड़ेंगे तो यहां पे 5 8 13 में 3 हासिल रहा कितना, 1 4 6 8, यानी कि 83 का मान आपके पास दिया 1162। और हमें बोला सवाल में कि इसमें से कौन सा सत्य है। एक बार देख लीजिए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए जरा क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जल्दी से फटाक से बताइए। तीनों का निकालना नहीं है, उसमें से एक को निकालिए तो काम चल जाएगा। सिर्फ एक को निकालना है, उसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी हाँ, एक को ही निकालना है और कुछ नहीं करना है। तो अगर आप देखो तो इनको इनसे डिवाइड करेंगे तो कितना में लगभग जाएगा। तो एक काम कर दीजिए, इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे 1162 है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे 83 से, तो आ जाएगा कितना, 3 से, 3 तिरके 9 और 3 अट्टे 3 तिरके 9 और 3 अट्टे 24, यानी कि यहां पे थोड़ा सा कहानी चेंज कर देता हूं, 1 से जाता है
तो ये 83 आ गया, बचा कितना 3 यहाँ पे, यहाँ कितना बचा 3 और यहाँ 2 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? अच्छा 1 मिनट, क्या क्वेश्चन था? चार चार, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। हमें सवाल में क्या बोला? हमें सवाल में बोला इतना कि हमको इनका मान ही बताइए, ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, यही पता करने के लिए बोला है। यानी कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है, एक बार 35 बराबर ठप्पा लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, एक बार आप 28 बराबर ठप्पा लगा दीजिए और एक बार 20 बराबर ठप्पा लगा दीजिए, जो आएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। बताइए जरा क्या हो सकता है, एक बार बता दीजिए। क्या हो सकता है? तो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, 1162 को डिवाइड करते हैं अगर 83 से, तो क्या हो रहा है, 1 से जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 3 और 2, अच्छा और यहाँ 2 है तो 4 से जाएगा, 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32 33, यानी कि 14 से कट जाना है ये। अगर ये 14 से कटेगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 14 5 70 में 7 और 14 तिया 42 और 7, 42 और 7 49, यानी कि 490 कहीं पे दिखाई देगा। अगर कहीं पे अगर 490 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए का मान 490 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो एक ही जगह पे दिख रहा है बी नंबर, उम्मीद इसी में है और कुछ नहीं है। तो आगे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ए का मान 490 एक ही जगह पे है, हर जगह नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब और आगे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। अब ये सवाल कैसे लिखा है, कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 और 7 के रिश्ता में बांट दिया गया। यदि ए को इतना फल मिलता है तो बी और सी को कितना फल मिलेगा? देखो दोस्त, कुछ भी तो करना नहीं है, यहां आपको बोला है ए को मिलता है इतना, यानी कि ए मतलब 3, तो 3 का मान दे दिया है, और फिर बोला बी और सी का मान कितना होगा, बी और सी मतलब 4 और 5 9, यानी कि सीधा सीधा लिखेंगे, 3 का मान दिया है 192 और 9 का मान हमें पूछा गया, और कुछ नहीं करना, 3 तिरका में और 3 दुगने 6, 3 9 27 और 3 एके 5, जो कि हमारे पास आंसर हो जाएगा 576। यही वो आंसर है, कुछ नहीं करना था, जैसे लिखा है वैसे लिखा है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पिता अपने बेटों रामू सामू और धामू में अपनी धनराशि 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 अधिक है तो रामू को कितनी राशि मिलेगी? ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिए रामू कौन है, अच्छा हमको बोला धामू को सामू से अधिक, यानी कि धामू और सामू को देखना है, धामू और सामू, तो धामू और सामू यहाँ पे कितना अधिक दिखाई दे रहा है आपको? सामू से धामू का कितना अधिक है? 4, ये जो 4 हिस्सा है उसी का मान दिया है, और हमें बोला रामू का बताइए, मतलब 9 का मान पूछा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है 4, उस 4 का मान दिया है 120 और हमें रामू का चाहिए, तो 7 बराबर 200 कितना हो जाएगा? 10। यही हमारे पास आंसर है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। बोला 12 कुशल 14 अर्ध कुशल 10 अकुशल श्रमिक को 13,189 रुपया, यानी कि 89 रुपीज 13,189 रुपीज में एक काम को पूरा करना है। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी 9 5 और 4 के रिश्ता में है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन कितना है? ध्यान दीजिएगा, आदमियों की संख्या दे दिया है, संख्या कैसे दिया है? संख्या 12 जन 14 जन और फिर 10 जन, और इनका जो मजदूरी है, एक एक जन को जो मजदूरी मिलेंगे उनका कितना दिया है? तो अब बोलेंगे
ये जो 12 कुशल है उनका जो व्यक्तिगत मजदूरी है वो 9 रुपया करके है। इनका 9 रुपया होगा, इनका 5-5 रुपया होगा, इनका 4-4 रुपया, ऐसे समझ लेंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल जो उनको पेमेंट मिलेगा या वेतन मिलेगा या मजदूरी मिलेगा उनका रेशियो आएगा 12-9 108, 14-5 70 और 10-4 40। ये इनके अनुपात हो गए। सवाल में बोला टोटल जो पैसा रुपया उनके पास है वो इतना रुपया है, यानी कि इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो यहाँ 8 होंगे और यहाँ 4 1 होंगे और ये 2 होंगे, यानी कि 218 का मान दिया है 13189 के रूप में। और हमें बोला है 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धन कितना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो 10 अकुशल बोला है तो अकुशल तो 10 वाले इधर वाले हैं ना, तो उनका 40 था तो 40 बराबर ठप्पा लगा देंगे। काटिए जरा, इसको हम काटते हैं 2 से, इनको भी काटते हैं हम 2 से, तो 2 यहां से काटेंगे तो 20 बार में 2 1 2 2 0 2 9, बस खत्म हो गया। और काट सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब इनसे इनको भाग ही करना है। तो जब भाग करेंगे तो एक बात बताइए, भाग कीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो मैं कहूंगा आंसर ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ 9 दिख रहा है तो यहाँ पे भी 9 दिख रहा है, तो 1 से ही कट सकता है। तो 1 कटेगा और 1 को गुना करोगे तो 20 के रूप में ही आने का चांस रहेगा। तो मुझे बताइए इसका आंसर फटाक से क्या होगा, जल्दी से स्पीड में बता दीजिए। थोड़ा पानी पी लेता हूं, जल्दी से फटाक से बताओ क्या होगा, बताइए क्या हो सकता है। हाँ जी, क्या हो सकता है फटाक से बताओ। बताओ बताओ। तो आप बोलेंगे मास्टर मसे बना लिया। देखो कैसे करता हूं, 109 से इसको भाग करेंगे तो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं थोड़ा सा। 109 से भाग करेंगे तो 109 एक बार में जाएगा तो 109 होंगे। यहां आ जाएगा कितना 2, यहां आ जाएगा कितना 2, और फिर यहां एक नंबर को लेके आता हूं, इसका डबल लिखता हूं, यानी कि ये हो जाएगा 218, यानी कि हमारे पास बचेगा कितना 10। 9 को लेके आता हूं, 1 से कटेगा, यानी कि 121 से हमारे पास कट गया। अब मैं इनके साथ गुना कर दूंगा तो 2 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 0 होगा, यही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। कुछ भी नहीं था, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक नाटक में दर्शकों से पहले दिन 15 रुपया, दूसरे दिन 7.5 रुपया और तीसरे दिन 2.5 रुपया लिए गए। 3 दिनों में उपस्थित क्रमशः 2, 5 और 13 के अनुपात में थी। उपस्थिति ऐसा था, तो प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या था? कुछ नहीं था। देखो समझिए आप, यानी कि पहले दिन 2 लोग शामिल थे, दूसरे दिन 5 लोग शामिल थे, तीसरे दिन 13 लोग शामिल थे। ओके, लेकिन कैसे कैसे पैसा चार्ज किया गया? पहले दिन 15 रुपया करके लिया गया एक एक जन से, दूसरे दिन 7.5 रुपया करके लिया गया और तीसरा दिन 2.5 रुपया करके लिया गया। तो इसको गुना करेंगे तो आप जाएंगे 30 रुपया आ जाएगा। यहां गुना करेंगे तो ये 5 5 25 और 5 7 37 और एक घर के पहले। अच्छा, इनको भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75, छोड़िए ना, 25 13 बार है, इसका मतलब 325 है, लेकिन एक घर के पहले पॉइंट होगा। 13 दुगने 26 और 13 पांचे 65, मतलब 6.5। बस खत्म। क्या बोलना चाहता है? हमको बोलना चाहते हैं औसत टिकट लागत क्या था एक एक जन का। इन सब को जोड़िए, इन सब को जैसे हम जोड़ेंगे दोस्त,
तो 30 रुपया, 32 रुपया, 37 रुपया है, यानी कि ये 0 रुपया हो जाएगा क्योंकि 5 5 है। तो ये 7 मतलब 0 हो गया, यानी कि 0 ही होगा। और हमारे पास आ जाएगा तब कितना रुपया? 100 रुपया। ये जो 100 रुपया आया और हमको सवाल में बोला कितने लोग थे वो लोग, तो इनको इनको और इनको जोड़ देंगे। तो 13 और 7 20, यानी कि 20 लोग थे। तो 20 लोग थे तो 20 लोग में बांट देंगे 100 रुपया को। तो एक एक जन का 5 5 रुपया लगेगा, एक एक जन का 5 5 रुपया, और कुछ नहीं। बस इतना ही कहानी थी और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। चलो, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है देख लीजिए। 52 नंबर, दो स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किराए का अनुपात 5:8:12 है। देखा, यानी कि जो भाड़ा है, किराया है, वो रेल वाला, बस वाला एंड एयर वाला कैसे कैसे 5 रुपया, 8 रुपया और 12 रुपया करके था। सवाल में बोला इसी बीच यात्रियों की संख्या का रिश्ता ऐसा था, यानी कि जो पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स वो थे 3:4:5 के रूप में। सवाल में बोला एक यात्रा हेतु परिवहन के इन साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित किया कुल किराया 1,07,000 है। तो हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया कितना है? बाबू इनको गुना कीजिए। 5 रुपया करके भाड़ा था 3 जन का, तो 15 रुपया हुआ, 8 4 32 रुपया हुआ और 12 5 60 रुपया हुआ। तो सबको मिला के कितना होगा? एक यात्रा है तो परिवहन के, हाँ, सबको मिला के कितना हुआ? तो बोलेंगे यहाँ पे 7 होगा और ये 9 के 10 हो गया, यानी कि 107 रुपया है। लेकिन वहां बोला नहीं, 1,07,000 रुपया है। सवाल में बोला तो प्लीज मुझे बताइए हवाई जहाज से, यानी कि 60 रुपया कलेक्ट किया गया था, उसी का मान पूछ रहा है। तो यहां आ जाएगा 1000 से कट और यहां गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 60,000 रुपया। अब 60,000 रुपया कहां है? डी नंबर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। इस तरह से देख लीजिए आप, 3 मित्रों अमर, अकबर और एंथोनी के बीच चॉकलेट का एक पैक 3 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक दिए गए हो तो एंथोनी को कितना चॉकलेट दिया गया है? किसके किसके बीच का नौटंकी किया है? बोला अकबर को अमर से अपेक्षा, अकबर अमर, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है। तो सवाल में बोला एंथोनी को कितना दिया गया? एंथोनी तो लास्ट वाला है, 1 का मान तब दिया है, 1 का मान दिया है, 1 का मान दिया है, 1 का मान कितना दिया है? 1 का मान 50 चॉकलेट है। और हमें बोला प्लीज मुझे एंथोनी का बता दीजिए। एंथोनी तो 5 है, यानी कि 250 हो जाएंगे। बस यही कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। 100 रुपया की राशि ए, बी और सी के बीच में बांटा जाता है। उसके शेयरों का अनुपात 2 3 और 5 के रिश्ते में है। यदि बी और सी के शेयर के बीच में सकारात्मक अंतर इतना है ना? ये जो सकारात्मक है इससे डरना नहीं। सकारात्मक का मतलब होता है जो पॉजिटिव नंबर है उसको आगे लिखा गया, अर्थात बड़ा नंबर है उसको आगे लिखा गया, और जो छोटा नंबर है उसको पीछे लिखा गया। तो इसका जो वैल्यू आया डिफरेंस के तौर पर, डिफरेंस जो आया वैल्यू के तौर पर वो पॉजिटिवली आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया, बस और कुछ नहीं। तो सी के शेयर के बीच में, सी और बी के बीच में डिफरेंस आपको दिया है, तो सी और बी के बीच में यहाँ तो 2 है डिफरेंस, 2 है इसका डिफरेंस, और क्या? यानी कि उसी 2 का मान आपको दे रखा है। कितना दिया है? 5 9 4 and 0।
और बोला x का मान बताइए, x तो टोटल राशि था, तो ये 2, 3 और 5 को जोड़ने से 10 होगा, यानी कि 10 बराबर ठप्पा लगा देंगे। तो यहां से आप 5 गुना देख पा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको 5 गुना कर देना है। तो 5 गुना करेंगे, यहाँ 5 0 0 होगा, 5 4 20 होगा, 5 9 47 होगा, और 5 5 25 27 होगा, 29 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 29,700 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना आया, 29,700 रुपया। बहुत आसान था। आगे बढ़ता हूं, टीयर 2 का 2022 में ये पेपर में पूछा गया था। आगे बढ़ता हूं, एनटीपीसी का है ये। एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पूरी लंबाई का 1/5 हिस्सा है, तो दूसरे भाग पहले भाग का इतना हिस्सा है, तो तीसरी भाग रस्सी का कितना अंश होगा। ध्यान दीजिएगा, डरने का नहीं है। पहले भाग बोला है 1/5 हिस्सा है पूरी लंबाई का, और दूसरी भाग पहले भाग का इतना है। तो जो बटा बटा लिखा हुआ है ना, जैसे वहां पे लिखा है 1/5, यहाँ लिखा है 3/2, तो नीचे वाला नंबर को बस गुना कर देना है। अगर नीचे वाला नंबर को गुना कर देंगे, 1/5 था, 3/2 था, तो ये नीचे वाला नंबर गुना कर देंगे, तो मान लीजिए ये रस्सी की लंबाई ठो है, ये पूरा जो लेंथ है ये 10 मान लिया, 10 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर जो भी है। अब बोला सवाल में पहला जो हिस्सा होगा, पहला फर्स्ट हिस्सा, वो टोटल जो लंबाई है उसका 1/5 है, यानी कि 2 हिस्सा होगा। उसके बाद दूसरा जो भाग है वो पहले हिस्सा का 3/2 है। ये जो पहला हिस्सा है उसका 3/2 है, दूसरा हिस्सा 3/2 है, तो 2 से भाग होगा तो 3 आ जाएगा, हो गया, यानी कि ये एक हिस्सा आ गया। और बोला तो तीसरा हिस्सा क्या होगा। देखो दोस्त, टोटल 10 था, 10 में से 2 हिस्सा इनके पास है, 3 हिस्सा इनके पास है, तो शेष जो बचेगा वो 5 हिस्सा ही तो बचेगा। टोटल में से 5 हिस्सा ही तो बचेगा, वो तीसरा हिस्सा होगा, क्योंकि ये 3 नंबर, यहाँ 2 नंबर, यानी कि पहला हिस्सा 2 है, दूसरा हिस्सा 3 है, टोटल हिस्सा 10 है, तो जो बचेगा वो 5 ही बचेगा। अब हमें सवाल में बोला तीसरा भाग रस्सी का कितना होगा, तो ये जो तीसरा हिस्सा है वो रस्सी के हिसाब से कितना होगा, तो तीसरा हिस्सा रस्सी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आधा, आधा हो जाएगा और कुछ नहीं। तो यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर सी नंबर में है। बहुत जबरदस्त है, कुछ नहीं करने का है, बस समझने का है। आगे बढ़ो, यानी कि हमने 10 क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन हमारे पास बाकी है, और लास्ट ये वाला सवाल जो है ना, हमारा लास्ट वीडियोस के सवाल ही है। हो सकता है इसमें से आपको समझ में नहीं आया था, मैं थोड़ा शॉर्ट में बनाया था, थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश किया था, ठीक है। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। ये देखो दोस्त, टोटल 250 है, टोटल 250 ग्राम है फिलहाल, उसमें हमको बोला 20 ग्राम क्या है, काजू, और 30 ग्राम क्या है, बादाम। इनको अनुपात बनाएंगे तो 2:3 होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हिस्सा होगा, और 5 का मान 250 है, तो उस हिसाब से 2 हिस्सा कितना होगा और 3 हिस्सा कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 5 5 काट दिया, 2 5 100 और 3 5 15, मतलब 150। आप बोलेंगे 150 ग्राम कैसे हो सकता है बादाम, और हाँ, और काजू कैसे हो सकता है 100 ग्राम, कैसे पॉसिबल है। वहां पे तो लिखा है 20 ग्राम और 30 ग्राम, इसका मतलब ये जो 20 है वो लाने के लिए यहाँ 5 से भाग करना होता, और ये जो 150 है उसको 5 से भाग करते तो 30 आता। ये जो मैंने 5 भाग किया है यही काम उसमें भी करना है, क्योंकि इसी अकॉर्डिंग मिठाई को बनाया गया है। यानी कि अब मैं वही करने वाला हूं 350 वाला में। 350 ग्राम अगर क्या है मिठाई है, तो ये जो 2:3 के रिश्ता है उसके हिसाब से ही चलेगा, अर्थात 5 का मान आप ढूंढोगे 3:, ऐसे तो 2 का क्या होगा, फिर 3 का क्या होगा ढूंढेंगे। लेकिन
क्योंकि एक्चुअल वाला ग्राम चाहिए, हमें एक्चुअल मात्रा चाहिए, तो ये जो 5 से मैंने भाग किया वही वाला काम यहाँ पे भी एक बार कर देना होगा। तो 5 साते 70 हो गया, यहाँ से 2 साते 140 हो गया और 3 साते 221 हो गया, यानी कि 10 हो गया। तो इसमें भी 5 से भाग कर देना है, इसमें भी 5 से भाग कर देना है, क्योंकि जो मिठाई पहले था वही वाला मिठाई का हिसाब किताब इधर भी होएंगे। बस मात्रा में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है और कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा 42। बस यही था दोस्त। ये जो 5 मैंने यहाँ भाग किया वो एक्चुअल में यहाँ देख के मैंने किया, क्योंकि यहाँ 100 ग्राम आ रहा है तो 20 ग्राम लाने के लिए 5 भाग करना पड़ेगा, 5 भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी बाद में 5 भाग करेंगे तो इतना ग्राम करके ही इनका भी मात्रा होगा। बस इतना याद रखना। और नहीं तो और भी एक तरीका है, इससे भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा झोल नहीं है, सीधा सीधा हम इसको बना सकते हैं। बस यहाँ पे लोगों को टेंशन था कि 5 से क्यों भाग किया, तो मैं कहूँगा मुझे ये ओरिजिनल चीज को लाने के लिए वो भाग करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि मिठाई वही है। बस चलो, उम्मीद करता हूँ D नंबर आंसर है, अब और कुछ नहीं बोलोगे। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग इसी तरह देखते रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास ये नेवता गिरा सेटरो मा लोगोनगे। और जहां आगे समस्या हुई कना ओना दो लई ताबन पे, चेदा से बापे लइया एनाखान आपे लगित तेगे समस्या हुई दाड़ेया। चलो, नोआ वीडियो रे दो निना गे, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सभी को धन्यवाद।